एनसीईआरटी क्लास 10 एपी सीरीज का सम्स है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द एपी बॉक्स 38 फिर बॉक्स -22। तो ये एपी सीरीज में दिया गया है। इसका सॉल्यूशंस करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशंस की हेल्प लेनी होगी इन टू वेरिएबल्स में। कंसेप्शन थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाएंगे। सॉल्यूशन आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। लेट द मिसिंग बॉक्स बी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। आप इसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी मान सकते हैं। तो अगर आपने ए बी सी डी पकड़ा बॉक्स को तो ये बन जाएगा ए कॉमा 38 कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा -22 आर इन एपी। तो अगर ये सारे टर्म्स एपी है तो किसी भी दो टर्म्स के डिफरेंस सेम होंगे, अर्थात कॉमन डिफरेंस सेम होगा एपी का। तो 38 माइनस ए इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, b माइनस 38 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, c माइनस बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, d माइनस सी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, -22 माइनस डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो 38 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 38 इक्वल टू सी माइनस बी इक्वल टू डी माइनस सी इक्वल टू -22 माइनस डी। ये रिलेशन होल्ड्स करेगा यहाँ पे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए। अब पहले रिलेशन से 38 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 38 से आपको मिल जाता है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहें तो 38 और ये 38 मिलके 76 माइनस ए इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1 इसको एज्यूम कर लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके अब आगे बढ़ते हैं। b माइनस 38 इक्वल टू सी माइनस बी, ये दूसरा रिलेशन आपके पास होता है। तो इससे आपको क्या होगा, b प्लस बी इज ट्वाइस बी इक्वल टू सी प्लस 38 और इससे c मिल जाता है आपको 2b माइनस 38, इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रिलेशन है c माइनस बी इक्वल टू डी माइनस सी, इससे मिल जाएगा आपको c और इधर का माइनस सी इधर आके प्लस 2c इक्वल टू डी प्लस बी। और अभी अभी आपको इक्वेशन 2 में प्राप्त हुआ है c इक्वल टू 2b माइनस 38। तो इस रिलेशन में हम यहाँ पर 2 इंटू सी को रिप्लेस कर देते हैं 2b माइनस 38 से इक्वल टू डी प्लस बी, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो यूजिंग 2 या बाई 2 लिखे तो इससे 2 इज 4b माइनस 76 इक्वल टू डी प्लस बी। तो 4b माइनस बी इज 3b माइनस 76 इक्वल टू डी, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ पे आप स्टॉप हो जाए। अब चौथा रिलेशन है d माइनस सी इक्वल टू -22 माइनस डी, हमने लिख लिया यहाँ पर। और इससे आपको प्राप्त होता है d प्लस डी इज ट्वाइस डी इक्वल टू सी माइनस 22। और यहाँ पे आपने देखा कि हमें d की वैल्यू प्राप्त हुई इक्वेशन नंबर 3 से 3b माइनस 76। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे d की जगह 3b माइनस 76, 2 अपनी जगह पे रहेगा इक्वल टू सी माइनस 22। तो 2 3 6b माइनस फिर 2 इंटू 76 करेंगे तो 152 इक्वल टू सी माइनस 22। और उसके बाद ये हो जाएगा 6b माइनस 152 इक्वल टू, फिर c की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 का प्रयोग करके 2b माइनस 38 लिख सकते हैं -22। और आप देखते हैं 6b माइनस 2b इज़ 4b और -152 इधर आके प्लस हो जाएगा और -38 माइनस 22 इज़ -60। तो आफ्टर अ बिट कैलकुलेशन आपको मिलता है 4b इक्वल टू 92, यानी कि b इक्वल टू 92/4 इज इक्वल टू 23। b मिल गया आपको, अब सारे परिणाम आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पुट कर दीजिए 76 माइनस ए इक्वल टू b की जगह 23 पुट किया आपने, तो a इज इक्वल टू इधर लेके आ गए 76 माइनस 23 इज 53, a की वैल्यू भी निकल गई। अब वापस चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर, 2 इंटू 23 क्योंकि b की वैल्यू है -38 इक्वल टू c। सॉल्यूशन मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है ताकि समय कम लगे। यहाँ पे ये 46 होगा, पहली बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। -38 इक्वल टू सी, हम बताएंगे कि हमने कैसे जस्टिफाई किया इसको विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स गिवन इन द बुक। किसी भी सवाल को खुद ही सॉल्व करें और खुद ही जस्टिफाई करें कि वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे 46 में 38 गया तो आपको बचता है सिर्फ 8 सी की वैल्यू, और डी की वैल्यू यहाँ से
3b, 3 into 23 minus 76, तो d की वैल्यू 69 minus 70 is -7. सो आपके पास a इक्वल टू 53, b इक्वल टू 23 और c इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -7 ये हो गया. तो रिक्वायर्ड गैप्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय 53, 38, 23. ये 8 हो जाएगा और ये -7, -22 विच आर इन AP. अब जस्टिफिकेशन देखिए आप. 38 माइनस 53, क्योंकि ये जो टर्म है 38 माइनस 53, 23 माइनस 38, 8 माइनस 23, -7 -8 और -22 -7, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस सब में सेम मिलना चाहिए और कॉमन डिफरेंस सब में सेम मिल रहा है -15. यहाँ करके देखा गया है. तो हैंस आवर सॉल्यूशंस आर 100% ऑथेंटिक बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉजिक ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. एंड एक बात आपको हम बता देना लाजिमी समझते हैं कि दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. बट इन दिस सॉल्यूशन राइट नाउ वी हैव अप्लाइड सब्स्टिट्यूशन मेथड which is very easy to use and also less time consuming. So I hope आपने इसका उत्तर समझ लिया होगा और आप खुद प्रयास करके देखें कि सॉल्यूशंस कैसे प्राप्त करेंगे. और जिस तरीके से बताया गया है कि लास्ट परिणाम से आप आगे चले तो आपको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा. स्क्रीनशॉट मारने के लिए मैं पहला पेज आपके सामने कर रहा हूं और आप अपने मोबाइल की कैपेसिटी ऑफ कैमरा HD क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर.